हेलो 7th क्लास, हाउ आर यू। हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 लिपि तक पढ़ा था। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे राष्ट्रभाषा से, ठीक है। राष्ट्रभाषा पेज नंबर 6। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। जिस भाषा को किसी भी राष्ट्र या देश के सर्वाधिक व्यक्ति बोलते और समझते हैं उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के संपर्क में आता है और जो भी वो अपनी माँ से बोलना सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे अगर मैं बोलूं छाया गाना सुनता है तो ये वाक्य क्या है? ये एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगर इसका सही वाक्य क्या होगा कि छाया गाना सुनती है, ठीक है। शॉर्टली भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। ऐसे ही व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें बोलने और लिखने की विधि जो है वो वर्ण विचार कहलाती है। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद और उनकी बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद और उसके विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य क्या होता है? किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का जो संचित भंडार होता है वो साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है गद्य और दूसरा पद्य। गद्य क्या होता है? गद्य साहित्य में हम अपनी बातों को कहानी के रूप में, निबंध के रूप में और नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात को कविता के रूप में प्रकट करते हैं, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर आज इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको इसका अभ्यास कार्य और इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी नेक्स्ट उसमें, ठीक है। धन्यवाद।